अगर आप मकान बनाने की सोच रहे हैं या मकान खरीदने की सोच रहे हैं, मार्च के बाद आपको एकदम से जो मकान लेना है ना, वो आपने बना बनाया ही लेना है। अगर मार्च से पहले ले लेते हैं तो आप इसमें अगर खुद बनाना हो तो बना सकते हैं, लेकिन देखिए मकान का जो मामला होता है ना, हमेशा सुयोग्य की राय ले लेनी चाहिए। कई बार मकान बनाना हर एक व्यक्ति के लिए शुभकारी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर शनिदेव जब आते हैं तो यह घर शुक्र उच्च का भी है। तो जितना आप इस समय अपने जीवन साथी का ध्यान रखेंगे, उसकी हर छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखेंगे, उनके साथ घूमने जाएंगे, क्योंकि यहां पर शनिदेव आपको पहाड़ों की सैर जरूर कराएंगे। चाहे आप आध्यात्मिक यात्रा करें, जो पहाड़ों में कोई देवी देवता हो, या आप वैसे ही छुट्टी मनाने के लिए पहाड़ों में जाएं, यहां पर अगर आप अपने जीवन साथी को खुश रखते हैं तो धन की संभावनाएं यहां पर शनि आपके लिए प्रबल खोल देंगे। लेकिन ये जो समय रहेगा ना आने वाला, मार्च महीने से लेकर आगे का 2.5 साल, मैं ये कहूंगा कि 2025 का अभी थोड़ा पीरियड मानिए, ये आपके लिए नई शुरुआत का है। कुछ नया आपके जीवन में शुरू हो जाएगा, नई यात्रा आपकी इस समय में शुरू हो जाएगी, जो आगे चल के आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगी। बस ये याद रखें, नॉनवेज ना खाएं, किसी गरीब व्यक्ति का हक ना मारे, वाणी पर संयम रखें। शनिदेव जब गोचर करते हुए 12वें भाव में पहुंचेंगे तो आपको हेल्थ के मामले में भी कुछ एक कष्ट आने की संभावना है, एकदम से कोई इमरजेंसी पड़ जाए। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई छोटी मोटी समस्या आ रही है, दांतों में तकलीफ है, या फिर आपकी आंखों में कोई तकलीफ है, आपको नंबर टेस्ट कराना है, या दांतों की फिलिंग करानी है, सफाई करानी है, या आपका कोई मित्र रिश्तेदार हॉस्पिटल में है, तो झट से जाकर उसे मिल के आएं। नहीं तो अपना ये छोटा छोटा ट्रीटमेंट यहाँ पे करवा लें, ताकि आपको शनि यहाँ पर कोई बड़ी समस्या ना दे। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके जीवन साथी को छोटे छोटे कोई रोगों का सामना करना पड़ सकता है, तो अगर उनको भी कोई सेहत की समस्या है तो बिल्कुल इस समय डॉक्टर की सलाह लेनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो शनिदेव के लिए एक चीज़ और है, जीवन साथी से मनमुटाव ना रखिएगा इस साल। अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं या आपकी शादी फिक्स हुई है, तो यहाँ पर ये शनिदेव आपकी शादी तक को तोड़ सकते हैं, अलगाव के हालात पैदा कर सकते हैं आपके जीवन साथी के साथ, या आपके मंगेतर के साथ, या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ। तो ध्यान रखिएगा, जितना इस समय आप ईमानदार रहेंगे अपने रिश्तों के प्रति, और जितना आप समर्पण भाव से चलेंगे, उतना ही आप अच्छे तरीके से अपना रिश्ता चला पाएंगे। नहीं तो आपके पार्टनर के साथ आपको दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर इंसाफ करते हैं। अगर तो आप अपने पार्टनर के प्रति बिल्कुल सही चल रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, अगर थोड़ा सा भी मन में मैल है तो शनिदेव वह मैल आपकी पकड़ के आपको कष्ट देने वाले हैं। अब बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, मई महीने में बदल जाएंगे। लेकिन पहले के जो 4.5 महीने हैं, राहुदेव यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, 12वें भाव में राहु दुर्घटना जरूर करवाते हैं, व्यक्ति को छोटी मोटी चोट लगती है। अगर आपकी पत्रिका में कुछ ऐसे ग्रहों की चाल चल रही है, जैसे मंगल केतु है, या केतु मंगल है, मंगल शनि है, या शनि केतु है, तो ऐसी स्थिति में भयंकर बीमारी या भयंकर रोग या रोड एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकता है। आपका जबाड़ा तक हिल जाए, मुंह पर चोट ज़्यादा आ सकती है इस समय में। तो आपको सावधान रहना है इन 4.5 महीनों में। आपको एक चीज़ याद रखनी है, इस समय आपको मंगल देव यानी कि अपने भाइयों से संबंध बिल्कुल भी नहीं खराब करने, और इस समय हनुमान जी के मंदिर जाकर माथा टेकते रहें। अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, या स्मोकिंग करते हैं, या अदर नशे करते हैं, तो आपका ये 4.5 महीने का समय आपके लिए बेहद कष्टदायी बन जाएगा। जो आपको अब कष्ट मिलने वाले हैं, जितने आपने धन लाभ कमाए थे, वो सारे खराब होने वाले हैं, क्योंकि इस समय में राहु देव आपको बता देंगे, अगर आपका आचरण सही नहीं है
क्योंकि उनके साथ थोड़े समय के लिए शनिदेव भी होंगे। तो शनि और राहु का हानि भाव में मिल जाना, ये समझ लीजिए आपके सारे रिश्ते नाते आपके विरुद्ध हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, आपका साथ नहीं कोई दे रहा। इसके उलट अगर आपका सारा आचरण बिल्कुल ठीक हुआ, नारी जाति का आप सम्मान करते हुए, तो यही राहु आपका धन से घर भर देते हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते। और शनि के साथ मिलकर तो वह और ताकतवर हो जाते हैं। हो सकता है वो जो शॉर्ट पीरियड होगा ना, 1.5 महीने का, आपका बड़ा कोई ऐसा पैसों का लेन देन अगर रुका हुआ ना, तो शनि और राहु जब 1.5 महीने के लिए आपस में मिलेंगे ना, तो शायद वो भी काम आपका करा दें। अगर इसके विपरीत आप उल्टा चले तो ऐसा नुकसान करवा के जाएंगे, आपको अपनी ज़िंदगी फिर से ज़ीरो से शुरू करनी पड़ेगी। आपकी शुरुआत फिर से ज़ीरो से होगी। आपने जितना धन कमाया है वह सारा एकदम से चला जाएगा। आपको लगेगा आपके परिवार वाले ही आपके शत्रु बनने शुरू हो गए। इनका आपके साथ प्रेम ही नहीं रहा। आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। यह होता है जब शनि और राहु आपस में मिल जाते हैं। तो पूरी तरह से एक तो शनि पहले ही इंसाफ करने वाले हैं और राहु साथ में मिलकर डबल पावर का इंसाफ करते हैं। 18 मई को क्योंकि राहु देव राशि बदल के आपके लाभ भाव में यानी कि 11वें भाव में आएंगे। अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसी सुयोग्य से सलाह ले लें, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो या कोई ज्योतिषी हो। बिना सलाह के बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, नुकसान खा जाएंगे। यहाँ पर अगर आपने कोई बहुत बड़ी इच्छा पाल रखी है तो उसका पूरा होने का समय आ गया है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप थोड़े से भी अहंकारी हैं, किसी का सम्मान नहीं करते, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, तो यही इच्छा आपके लिए ऐसा गड्ढा खोदेगी कि आप धन का बहुत बड़ा नुकसान खा जाएंगे। तो अपने आप को सुधार करने का भी यही बेहतर समय है। यहाँ पर आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। आपका दिया हुआ धन वापस नहीं आता। इस समय में ये याद रखिएगा, किसी से ज़्यादा उम्मीद मत पालिएगा। आपका साथ देने वाला व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। एक तरह से ये अच्छा भी है, क्योंकि जो व्यक्ति अकेला चलता है वह ही किसी मंजिल में पहुंचता है। अगर आपके साथ 10 जने होंगे तो 10 विचार लेके चलेंगे, जो हो सकता है रास्ते में आपको भ्रमित कर दें या आपको ही गलत ठहराकर ट्रैक से भटका दें। अगर आप अकेले चलेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उचित मार्गदर्शन फिर भी ज़रूरी है। यहाँ पर आपको सौंफ का सेवन ज़रूर करना चाहिए मई महीने तक। और मई महीना बीतने के बाद अगर आपके पास गोल्ड है तो गले में धारण कर लें, नहीं तो केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें, मंदिर में जाना शुरू कर दें और बिल्कुल भी अहंकारी ना बने। डाउन टू अर्थ रहें। जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना ही लाभ इस समय आप उठा जाएंगे। और यह साल आपके लिए ये नहीं कि संभावनाएं नहीं लेके आ रहा है, बहुत सी संभावनाएं खुल रही हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो रहे हैं, धन का फ्लो बढ़ रहा है और आपके रिश्ते भी मधुर हो रहे हैं, मकान बन रहा है, गाड़ी बन रही है, हर तरह से माला माल होने की स्थिति है। लेकिन जितना सावधान रहेंगे उतना ही बेहतर। जो मिश्रित तौर पर अगर हम देखें तो 50-50 है, मतलब अच्छा भी है और बुरा भी है। और इसको अच्छा कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया है। और अपने ग्रहों को बलि करके आगे का जो समय है वो और शुभकारी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। विशेष तौर पर सावधानियां ज़रूरी हैं धन की इन्वेस्टमेंट के मामले में। और हमें ये सावधान रहना है कि कौन है अपना कौन है पराया, ये समय आपको बताकर जाएगा। बहुत अच्छे से आप ये जान जाएंगे 2025 में। इस वीडियो में दी गई जानकारी मेष लगन वालों के लिए थी। तो आपको फिर से नए साल की बहुत सी शुभकामनाएं। अगर आप अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।